आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा एक पवन चित्रा नाम का स्कीम है, उसका अनावरण किया गया है। आपको बताना है कि किस हवाई अड्डे पर इस स्कीम का अनावरण किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। जी हाँ साथी, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है कि तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये स्वचालित एक इंडोर वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक सुविधा बनाई गई है, जिसका नाम दिया गया है पवन चित्रा। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है पवन चित्रा नाम ही कि ये किस एयरपोर्ट से संबंधित है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और इसका मुख्य कार्य क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, उत्तर कोरिया के नए संविधान। उत्तर कोरिया ने अभी अपने नए संविधान में एक संशोधन किया है। उसमें किस देश को आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियल शत्रुता राज्य के रूप में परिभाषित किया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब रहेगा, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया ने अपना ऑफिशियल शत्रु घोषित कर दिया गया है। तो वहाँ के संविधान द्वारा ये इस तरह से घोषित किए गए हैं। संविधान में इस तरह के संशोधन होते रहते हैं वहाँ, क्योंकि पहले से ही एक लंबे समय से विवाद चल रहा था दोनों कोरियाओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वदेशी समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए और के उद्देश्य से मेरा होऊ चोगम्बा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, मणिपुर। मणिपुर राज्य में ये त्यौहार मेरा होऊ चौगम्बा, तो एकता को बढ़ावा देने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 1995 के असम समझौते के बाद जो नागरिक अधिनियम है, किस धारा को सर्वोच्च न्यायालय में 4-1 के फैसले से बरकरार रखा गया। यहाँ पर 4-1 के फैसले के साथ बरकरार रखा गया, यानी कि 4 लोगों ने हाँ में जवाब दिया है समर्थन में, 4-1 ने विरोध किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, धारा 6A। इस धारा के तहत असम राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक विशेष दर्जा देता है कि जो लोग सन 1950 से 1973 तक बांग्लादेश से आए थे, उन्हें नागरिकता दी जाए ना दी जाए के बारे में इसमें विषय में बात की गई थी। इनमें एक जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने इसके विरोध में जवाब दिया है, वोट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 149 यानी कि 149वें अंतर संसदीय संघ सभा कहाँ आयोजित की गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, जनेवा। जनेवा में एक IPU है ना, इंटरनेशनल IPU सभा आयोजित की गई। ये 149वीं थी, जिसमें भारत के लोकसभा सांसद ओम बिरला भी शामिल हुए। इसके अलावा भी अन्य कई मंत्री भी शामिल रहे। IUP का जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्ज़रलैंड में है ना, स्विट्ज़रलैंड में इनका हेडक्वार्टर है IUP का। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी आवासीय विद्यालयों के नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी अपने सरकारी आवास हैं, उनका सभी का नाम महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय रखा जाए। हॉस्टल्स के नाम के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बना दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने अपने राज्य में 416 मदरसों को में संस्कृत को अनिवार्य सब्जेक्ट बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ ने भारत के जो अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ये संजीव खन्ना को DY चंद्रचूड़ जी ने अपनी तरफ से सिफारिश की है कि जब 10 नवंबर को ये रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद इन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। बाकी अभी इसमें राष्ट्रपति जी का अंतिम निर्णय होता है, केवल ये सिफारिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के दौरान किस देश ने भारत के साथ 4 समझौता हस्ताक्षरों पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा,
मॉरिटानिया। जी हाँ साथियों, ये अफ्रीकन कंट्री है एक। अफ्रीकन में भी अगर हम बात करें कि इस कौन सा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है मॉरिटानिया, जिसने अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कि द्विपक्षीय संबंध अच्छे हों दोनों देशों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए हैदराबाद में किस देश का मैत्री संघ शुरू किया गया है? मैत्री संघ, इस नाम को ध्यान रखना है। मैत्री संघ सभी के साथ होता है, लेकिन इस तरह की ये चीज़ें मैत्री संघ का ही नाम दिया गया है इसे। किस देश के साथ? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, तुर्की। तुर्की देश के साथ भारत दोबारा से अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए अभी वर्तमान में हैदराबाद में एक मीटिंग हो रही है, जिसे नाम दिया गया है मैत्री संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन घोटालों और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए स्कैम से बचाओ, एक ये अभियान का नाम है, स्कैम से बचाओ, किस कंपनी के साथ भारत सरकार सहयोग प्राप्त करके इसमें स्कैम से बचाओ योजना को लागू कर रही है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, मेटा। यहाँ साथियों, ऑनलाइन घोटाले और साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए स्कैम से बचाओ एक योजना चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, जिसमें मेटा यानी कि जो फेसबुक कंपनी है वह सहयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के चित्रण पुरस्कारों में एक मैरीगोल्ड्स कलाकृति होती है, उसमें उभरते हुए जो श्रेष्ठ कलाकार हैं, जो चित्रकार हैं, उन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब होगा, अदिति आनंद। जी हाँ साथियों, ये हरियाणा की रहने वाली हैं और लगभग इस प्रोग्राम में 2000 से भी ज़्यादा कलाकारों ने भाग लिया था, जिसमें इन्होंने प्रथम स्थान पाया है, यानी कि मैरीगोल्ड्स की जो कलाकृति है उसमें इन्होंने गोल्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य मंत्रिमंडल ने 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के लिए 6 औद्योगिक और निवेश नीतियों को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने अभी हाल ही में अपने राज्य में 30 लाख करोड़ रुपए के एक निवेश को आकर्षित करने के लिए अपने यहाँ पर 6 औद्योगिक और निवेश नीतियों को मंजूरी दी है, जिससे कि उनके राज्य में जो इकोनॉमी है और ज़्यादा मजबूत हो। इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डेली लेके आते हैं आपके लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल डोल्चा अकेडमी को सब्सक्राइब